एक और यहाँ पे भी दे सकते हैं और यहाँ पे भी दे सकते हैं। आप चाहे तो चारों को इक्वली यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। इसे मैंने हल्का सा ऐसे देता हूँ और इसे मैं यहाँ पे ऐसे दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं ऐसा भी ऑब्जेक्ट आप इसमें वेरिएबल ड्राफ्ट में बना सकते हैं। हेलो डिजाइनर्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से लिवी डिजाइन्स में। और हम लोग सीख रहे थे ड्राफ्ट के बारे में। तो आज के क्लास में फिर से हम लोग ड्राफ्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका मैंने कुछ पिछला क्लास में डिस्कस किया था कि कैसे कुछ भी हम लोग ड्राफ्ट में देंगे। ठीक है, तो पिछला क्लास में शायद हम लोगों ने डिस्कस किया था फेस के बारे में। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग सीखते हैं उससे आगे। तो सबसे पहले ड्राफ्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे। कुछ भी बना लें, एक रेक्टेंगल बनाना अच्छा रहेगा ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, क्योंकि उसी के ऊपर अच्छे से ड्राफ्ट दिया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको फेस के बारे में सारी जानकारी दे दी थी। आज है एज के बारे में। तो जैसे ही हम लोग एज को सिलेक्ट करेंगे तो सबसे पहले ये पूछेगा कि वेक्टर किधर से आप देना चाहते हैं। तो चलिए मैं वेक्टर नीचे वाला को दे देता हूँ। उसके बाद एज में ये पूछ रहा है कि स्टेशनरी एज कौन सा रहेगा, यानी वो एज हिलेगा नहीं। यानी अगर मैं इसे सिलेक्ट करूँगा तो ये इधर ले लेगा नीचे का, क्योंकि मैंने डायरेक्शन इसे दिया है नीचे वाला। और अगर मैं वेक्टर इधर सेलेक्ट करूँगा तो ये इधर को नहीं घूमेगा। क्योंकि क्यों नहीं घूमेगा, क्योंकि मुझे इसके लिए घुमाने के लिए ये तो इधर वाला एज सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैं इस एज को सिलेक्ट किया हूँ तो ये नहीं ले रहा है। तो चलिए मैं इसी एज को सिलेक्ट करूँगा तो देख सकते हैं ये इसे इधर ऐसे घुमा रहा है। तो मैनली डायरेक्शन का ऐसा यूज है कि आप जिस भी एज को सिलेक्ट करेंगे वो उस रेफरेंस में घूमने लगेगा। ठीक है, अभी क्या है कि मैंने स्टेशनरी एज दिया है, उसके बाद एज को सिलेक्ट किया है। और इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे पिछले ऑप्शंस में और भी ऑप्शंस नहीं आते हैं, बस यहाँ से ऐसा है कि आप इसमें ऐड न्यू सेट कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं ऐड न्यू सेट करूँगा आप यहाँ पे भी एक दे सकते हैं, एक और यहाँ पे भी दे सकते हैं और यहाँ पे भी दे सकते हैं। आप चाहे तो चारों को इक्वली यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, और या तो आप चाहे तो इसे सिंगल सिंगल भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसे मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे कुछ दे दिया, फिर मैंने इसे सेलेक्ट किया, यहाँ से दे दिया, और फिर मैंने इसे सेलेक्ट किया, यहाँ दे दिया। तो अभी देख सकते हैं चारों पे मैंने चार अलग अलग ड्राफ्ट दिए हैं, और मैं उसे चाहूँ तो चारों को एक साथ अलग कर भी सकता हूँ, और चाहूँ तो अपने जैसा अलग बना भी सकता हूँ। तो उसके बाद जब मैंने इसे ड्राफ्ट दे दिया, उसके बाद एक और ऑप्शन इसमें मिलता है आपको, जो कि काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, जिसमें है कि वेरिएबल पॉइंट्स आप एक ही ड्राफ्ट के जगह पे दे सकते हैं। तो जैसे मैं वेरिएबल पॉइंट पे सिलेक्ट करूँगा तो मैं एक पॉइंट यहाँ दे देता हूँ, एक पॉइंट यहाँ देता हूँ, और एक पॉइंट यहाँ देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट दिए हुए हैं। तो चलिए इसके अनुसार हम लोग एक बना के दिखाता है आपको। जैसे मैंने देख सकते हैं मैंने इसे यहाँ से अलग से ड्राफ्ट दिया है, इसे मैंने हल्का सा ऐसे देता हूँ, और इसे मैं यहाँ पे ऐसे दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं ऐसा भी ऑब्जेक्ट आप इसमें वेरिएबल ड्राफ्ट में बना सकते हैं। ये एक नॉन पैरामेट्रिक है, क्योंकि आप बिना किसी रेफरेंस के इसे आप बढ़ा रहे हैं। तो आप अपने अनुसार ही बढ़ाएं ताकि आपको चीज़ें अच्छी लगी, आपको उसमें कुछ ज़रूरत कहीं पे लग रहा है तभी आप इस चीज़ का छेड़छाड़ करें, अन्यथा आप इसे रहने दें। क्योंकि इससे क्या होगा कि आप जो बनाएंगे वो एक आइडेंटिकल एक यूनिक चीज़ बनेगी जो फिर से नहीं बनाई जा सकती। तो अभी जैसे देख सकते हैं आप ये ऐसा कुछ ये बन रहा है। तो आप ऐसे भी यहाँ पे ड्राफ्ट दे सकते हैं। तो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे और भी चेंजेस कर सकता हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ कि ये जो ड्राफ्ट मैंने दिए हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है 25 पे, तो चलिए इसे हम लोग 25 पे कर लेते हैं। और सेकेंड जो पॉइंट दूंगा मैं इसे 50 पे देता हूँ, और तीसरा जो पॉइंट दूंगा मैं उसे 75 पे दे रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने 3 दिए हैं। और जो यहाँ से एक पूछ रहा है .3a जो है ये कितना एंगल का जो है ये मांग रहा है आपसे। तो मैं यहाँ पर जैसे यहाँ पे देता हूँ 30 का, -30 का करते हैं। यहाँ से इसे -30 करते हैं, -30 यहाँ से कर लेंगे। सेकेंड वाले को ये 50 पे जो है इसे मैं रख लेता हूँ -15 पे, इसे मैं -15 कर लेता हूँ। इसे +15 कर लेते हैं, +15 देखते हैं कहाँ पे आ रहा है,
नहीं, ये +15 यानी 15 और माइनस चला जा रहा है, ये -15 -15 ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अच्छा ठीक है, और तीसरा जो है ये -22 पे है, इसे मैं 0 कर देता हूँ। तो एक आप देख सकते हैं एक ऐसा कुछ बन रहा है कि जो आप बना तो सकते हैं, क्योंकि ये जो है यहाँ पे 30 पे है, यहाँ पे 15 पे है और यहाँ पे ये कम पे है। तो ये 15 वाला को भी मैं चाहूँ तो कम कर सकता हूँ और चाहूँ तो बढ़ा भी सकता हूँ, आपको जैसे अपने अनुसार बुझाता है, जितना आपको लगता है कि उतना होना चाहिए आप यहाँ से भी ऐसे दे सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, फिर आप कोई चेंजेस इस पर आप नहीं कर पाएंगे। तो उसके बाद यहाँ पे वही ऑप्शन आपको मिल जाते हैं आर्क लेंथ के और आर्क परसेंटेज। ये आप परसेंटेज के अनुसार भी दे सकते हैं, या आपको आर्क लेंथ पता है तो आप आर्क लेंथ पे चले जाएं। अगर आपको परसेंटेज पता है तो आप परसेंटेज के हिसाब से भी जा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दिया है। तो पहला मैंने 25 पे दिया है, दूसरा 50 पे दिया है और तीसरा मैंने 75 पे दिया है। और एंगल मैंने जैसे यहाँ पे 0 दिया है, तो यहाँ पे अगर मैं 10 कर देता हूँ तो -10 करते हैं यहाँ पे, -10, फिर यहाँ पे -15 कर देते हैं, -15, और यहाँ पे -20 कर देते हैं। तो ऐसा कुछ एक ऑब्जेक्ट ये ऐसा कुछ एक ये डिज़ाइन बन के तैयार हो रहा है। तो आप इसे चाहते हैं तो आप अपने अनुसार भी अलग कुछ दे सकते हैं, और अगर आपको दिखाना है मुझे तो ज़रूर कमेंट में इसे आप दिखाएं मुझे कि आपने कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट भी आप भी बनाए हैं। अगर आपको बना के आपको इमेज एक डालनी है कमेंट में कि ऐसा कुछ आपने बनाया है, कि उसे तो मैं देख नहीं पाऊँगा कि कमेंट में तो उसको हो नहीं पाएगा। तो आप बस एक बताना कि हाँ मैंने भी बनाया था ऐसा कुछ, जिसे आपको अगर लगता है बनाने के लिए तो मैं टास्क दे देता हूँ आपको। एक आपको बनानी है 5 डिग्री, 10 डिग्री और 15 डिग्री पे, ऐसा एक आपको भी बनानी है 5 डिग्री, 10 डिग्री और 15 डिग्री पे। तो ज़रूर बताएं कि आपसे बना कि नहीं। और यहाँ पे जैसे आप इसे आर्क लेंथ को भी आप अपने अनुसार दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेटिंग में सेम वही चीज़ आता है आपके पास, ट्रू और आइसोक्लाइन ड्राफ्ट, जिसका कोई उतना ये नहीं है। आप इसमें दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, जो भी आप चाहें। ट्रू और आइसोक्लाइन ड्राफ्ट दोनों को दे सकते हैं। एक ट्रू हो जाता है कि मतलब कि जो है सो सेम रहेगा, और इसमें क्या है आइसोक्लाइन में कि वो एक देखता है कि क्या सही से मेजर जो अपना पैरामीटर से उससे मैच कर रहा है कि नहीं, ठीक है, उसके साथ वो कोलाइड हो रहा है कि नहीं। लेकिन ट्रू ड्राफ्ट में क्या होगा कि उससे कोई मतलब नहीं है उसको, वो जैसा होगा वहाँ पे वो दे देगा, ठीक है। तो ये रहा इसमें और भी कोई ऑप्शन तो इसमें नहीं आते, सिर्फ आप एज को सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसमें ये भी चाहते हैं कि आप यहाँ पे 2-3 एज भी यहाँ पे दे सकते हैं, और जैसे यहाँ से एक और एज भी आप यहाँ से दे सकते हैं। आप जैसे चाहें यहाँ पे एक एज आगे आप दे सकते हैं, और आप इसमें जो वेक्टर है उसको भी सिलेक्ट कर सके चेंज कर सकते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं और भी कुछ है। तो एज को लेके अगर मैं इसे ऑब्जेक्ट को एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तब इसमें ड्राफ्ट दे सकते हैं कि नहीं, इसे भी चलिए आज देखते हैं। जैसे मैंने इसे दे दिया एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट, और इसे हम लोग ओके करेंगे, इसे फिनिश कर देते हैं। इस रेक्टेंगल को हटा के मैं यहाँ से इसे एक एक्सट्रूड करूँगा, ठीक है। इसे मैंने एक्सट्रूड कर लिया और यहाँ से इसे हाइड कर लेंगे। फिर यहाँ से ड्राफ्ट में जाएंगे और यहाँ से एज ड्राफ्ट में नीचे वाला सेलेक्ट करूँगा और एज ड्राफ्ट को यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने एक ऐसा कुछ ये बनाया है, एक पॉइंट के अंदर ये ऐसा कुछ ये बन गया है, ठीक है। 15 डिग्री पे ऐसा कुछ ये मैच कर रहा है। तो अब मैं इस पे दूंगा वेरिएबल। तो अब मैं इसे वेरिएबल देने की कोशिश करता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने दे रहा हूँ, मैं इसमें 3-4 दे देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे 3-4 दे दिया है। अब इसे मैं चेंज करता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट बन रहा है। और अगर मैं इसे अंदर कर लेता हूँ तो ऐसा भी कुछ बन जाएगा। तो आप अपने अनुसार इसमें चाहे तो जैसे छेड़खानी कर सकते हैं और एक यूनिक सा ऑब्जेक्ट इसमें बना सकते हैं। ऐसे चाहे तो आप ऐसे भी घुमा सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे घुमा रहा हूँ, और इसको सेम इधर रख के इधर रख देते हैं, और इसे और भी घुमाने की कोशिश करते हैं, इसे और घुमाते हैं नीचे अंदर की तरफ,
तो ऐसा ऑब्जेक्ट भी इसमें बन रहा है। ये कुछ ज़्यादा एंगल मैंने दे दिया, तो चलिए इसे कम कर लेते हैं और ये देख सकते हैं ऐसा कुछ ही ऑब्जेक्ट बन के तैयार हुआ है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है। आप इसे अपने अनुसार, अगर आपको लगता है कहीं पे, जैसे अगर मुझे ये बनानी होती तो मैं कैसे बनाता, अगर मुझे पैरामीटर्स के अनुसार बनाता, नीचे वाले प्रोफाइल बनाता, फिर इसको ऊपर वाले प्रोफाइल बनाता, फिर यहाँ से ऐसा इसको मेजरमेंट करके फिर यहाँ से मेजरमेंट करके बनाता। लेकिन क्या है कि आप इसे करने जाएंगे तो आपको बहुत टाइम वेस्ट होगा। लेकिन ये सब क्या होता है कि ड्राफ्ट में जानने से आपको ये चीज़ें आसान हो जाती है और आप बहुत अच्छे से कुछ भी अपने अनुसार बना सकते हैं। तो ये है ड्राफ्ट के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे टेंजेंट टू फेस के बारे में। ये भी ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन हम लोग कल सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।